अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महर शहजाद और आप देख रहे हैं इनोन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज के जो वीडियो हम बना रहे हैं ये कमेंट के अगेंस्ट बनाएंगे। इसमें एक भाई हमसे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग एन एरर जो उनको फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे तकरीबन एक दिन पहले एक कमेंट आया। इसमें ये बोल रहे हैं कि F47 एरर, ओवर फ्रिक्वेंसी फॉल्ट एरर आ रहा है जैसे ही 2.4 किलोवाट पे जाता है लोड। ब्रेकर आउटपुट वाला बार बार ट्रिप होता है। क्या जो सेटिंग्स आपने की हैं एग्जैक्टली यही कर लूँ तो क्या F47 रिजॉल्व होगा? इफ़ नॉट प्लीज़ गाइड मी, माई इंस्टॉलेशन कंपनी सेड ब्रेकर फॉल्ट है, देयर सच स्टूपिड पीपल, मेरी दौड़ें लगवा रहे हैं, प्लीज़ हेल्प। अच्छा, अरे जुवेद भाई, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जिसे कभी सबके लिए है कि जो कोई भी किसी से भी लगवाए सिस्टम, आप उनसे लगवाएं जो आपके पास आपको असिस्ट कर सकें थ्रू आउट एटलीस्ट 1 ईयर फ्री आफ्टर सेल सर्विस दे सकें। देखें, जो 1 साल की आपको आफ्टर सेल सर्विस दे देते हैं ना, वो फिर सिस्टम बाद में भी चलता है। सिस्टम पे कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल चलेगा तो बाद में नहीं चलेगा, बट ऑब्वियसली आफ्टर सेल सर्विस भी वही देते हैं जो कि जिन्हें अपने किए हुए काम पे थोड़ा सा ट्रस्ट है। अच्छा, अब हम इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। देखें, F47 एरर ऑन ग्रिड में तो बहुत कॉमन है। जब भी ग्रिड जाता है, लाइट जाती है, तो ये एरर देता है। ये है ओवर फ्रीक्वेंसी फॉल्ट कि फ्रीक्वेंसी आपकी जो इसकी सेट रेंज है उससे बढ़ गई है। अच्छा, आपने यहाँ पे कोड लिखा कि जो आपने सेटिंग की है वो मैं कर लूँ। देखें, अगर आपकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली ग्रिड साइड से नहीं देखने को मिलती, इसमें रेंज आप सेट कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी रेंज की इसकी जो वीडियो बनाई है इसी पे आपने कमेंट किया हुआ। बट अगर आपको लगता है कि ये फिर भी नहीं हल हुआ तो ऑब्वियसली आपकी जो टर्मिनेशन है उसमें मसला है। और ये टर्मिनेशन आपकी लोड साइड पे नहीं है, ये आपकी वापडा साइड पे है। जो वापडा साइड पे आपकी टर्मिनेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका कोई लूज़ है वायर फेज़ की, या तो मीटर के पास से या मीटर के ऊपर से, या फिर आपकी डीबी जहाँ से कनेक्शन किया है सोलर के लिए ग्रिड देने के लिए, या वो जो ब्रेकर उनका लगा है उसका मसला है। आपका जो ब्रेकर ट्रिप करता है आप उसको बेशक बाईपास कर दें, 2.4 किलोवाट लोड हो या बेशक अगर आप 8 किलोवाट लोड भी डालें, फ्रीक्वेंसी नहीं जानी चाहिए कहीं पे। ग्रिड की तरफ से लूज टर्मिनेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम फिर भी कोई कोशिश करते हैं, अगर मुझे फॉल्ट मिल जाता है F47 किसी हमारे सिस्टम में जो कि हाइब्रिड है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी हमारी कोई एवेलुएशन हो जाए और मैं आपको कोई स्टडी बता दूँ। बट आपको पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दी हैं कि आपका जो टर्मिनेशन है वो लूज़ है कहीं ना कहीं पे ग्रिड साइड पे। अगर फ्रीक्वेंसी ठीक आ रही है और फिर भी एरर आ रहा है तो आपने मेरे भाई उसको ओवरकम करना है, अपनी टर्मिनेशन चेक करनी है। अगर आपको लगता है सर्किट ब्रेकर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप सर्किट ब्रेकर बाईपास करके डायरेक्ट लगाएं, कोई कुछ भी नहीं होता इन्वर्टर को, इन्वर्टर के अंदर अपनी पूरी प्रोटेक्शन। हाँ, बस फेज़ की जगह फेज़ और न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल दें, ये चीज़ें मिक्स नहीं करें। अभी यहाँ पे मेरे पास कोई F47 का एरर नहीं है देखने को। मैं एक दफ़ा यहाँ पे ऐसे मैनुअली सर्च आउट कर दे तो ये आया है। ये बेसिकली एक इन्वर्टर है जो कि है तो हाइब्रिड, बट विदाउट बैटरी चल रहा है और जस्ट फीडबैक पे ऑन है। तो इधर प्रॉब्लम सिर्फ यही है एसी ओवर फ्रिक्वेंसी का कि यहाँ पे ग्रिड गया है इस टाइम पे, इसकी वजह से ये फॉल्ट दे रहा है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा कि ये अभी ओपन आ रहा है 25 तारीख का 6:32 का। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बैटरीज नहीं हैं, ये ऑन ग्रिड मोड पे चल रहा है, तो ये एरर देता है। 47 का हाइब्रिड इन्वर्टर जितने भी हैं ये एरर देते हैं जब इन्हें विदाउट बैटरीज ऑन ग्रिड मोड पे चलाते हैं। तो शाम को जब ग्रिड पीवी जाता है तो ये सिस्टम एरर दे सकता है। तो इसमें अगर आप फिर भी हम देखना चाहें कि 6:32 पे फ्रीक्वेंसी क्या थी तो हम देख लेते हैं। एसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, लेट्स सी। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इशू नहीं है 49.9, क्योंकि ये इन्वर्टर की सिर्फ पीवी इस टाइम अवेलेबल नहीं है, बट इन्वर्टर के पास हमने लोड नहीं डाला इसके ऊपर, स्पेस इस पर लोड भी नहीं है। बट ये अभी भी हमें 50 और ये कॉन्टीन्यूस जो है स्टेबल रेंज के अंदर जो आती है हमारी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। बट स्टिल फॉल्ट इज़ ओपन, जैसे ही सुबह पीवी मिलेगी ये फॉल्ट चला जाएगा। तो एक ही रीज़न ये थी जो कि आपके केस में शायद नहीं होगी। दूसरी रीज़न है लोड की
पढ़ने पे तो आप अपनी टर्मिनेशंस चेक करें, अगर आपने फ्रीक्वेंसी की सेटिंग कर भी दी है और फिर भी आपका फॉल्ट आ रहा तो। अगर बिलफर्ज आपको लगता है कि आपकी वायर भी ठीक है, सब कुछ ओके है, फिर आपको इन्वेरेक्स की सपोर्ट से रब्ता करना है, उन्हें कहें कि आपका फर्मवेयर अपग्रेड करें या उनसे रब्ता करके बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि आपके फर्मवेयर का भी मसला हो। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं होता आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में लिखें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।